मुझे ऐसा लगता है जैसे नंदिनी आपको पसंद करती है। आई मीन रोमांटिकली। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें मिल के समझाता हूँ। तुम मुझे कल मिलो। बताओ कब मिलना है और कहाँ? और वो दोनों कल शाम 5 बजे शास्त्री नगर के पीछे वाले रोड पे मिलने वाले हैं। तो कल मैं भी वहीं पर रहूंगी और अपनी आंखों से देखना चाहूंगी कि अक्षय मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे करते हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी 5 बजे बहुत जरूरी मीटिंग है। आई एम सॉरी। हाँ, बट आई लाइक योर शॉपिंग आइडिया। कल चलते हैं। आई विल बाय यू न्यू क्लोथ्स। बस तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था। 5 बजे शास्त्री नगर के पीछे वाले रोड पे। विजया? हाँ मंजीत, मैं सुन रही हूँ। मैं आ जाऊंगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आई मीन तुम्हें और भी बहुत काम होंगे। खामखा मेरी वजह से तुम। कम ऑन विजया, नो फॉर्मेलिटीज। और वैसे भी अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी टाइम। मम्मा कहाँ से आ रहे हो? क्या बात है विजया? कोई टेंशन है? किसका फोन था? कहीं अर्जेंटली जाना है क्या? हाँ जाना तो है, लेकिन तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग। हाँ लेकिन कभी कभी रास्ते अलग भी हो तो भी मंजिल एक भी तो हो सकती है। फिलॉसफी तो इसी बात पे मेरी भी सुनो। वैसे तो रास्ते हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर रास्ते में दम हो तो मंजिल खुद चल के रास्ते के पास आ जाती है। क्या बात है भाई, ये दुनिया भर की फिलॉसफी तो आप ही को मुबारक। मैं आपकी इजाजत लेती हूँ। बाय नीति। बाय। कितनी स्वीट है ना नंदिनी आंटी, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। मुझे तो बहुत मजा आता है उनके साथ, बिल्कुल बोर नहीं होती। बस करो नीति, जब देखो बक 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 बक। मैं तो बस ये कह रही थी कि नीति बस, चल अपने रूम में। साढ़े 4 और आधा घंटा है अक्षय के आने में। ओ नो, ये तो जल्दी आ गया। आधे घंटे पहले तो इसने प्रोग्राम तो नहीं चेंज कर दिया? विजया को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ विजय, तुम घर से जल्दी निकलो, अक्षय यहाँ पे पहुँच चुका है। क्या? लेकिन अभी तो। हाँ वो जल्दी आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी आओ। मुझे कैसे भी नंदिनी से पहले पहुंचना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर अक्षय नंदिनी से मिलते कैसे। आप? नमस्ते अंकल। नीति कहाँ है? जी वो तो अंदर ही है, कुछ काम था। हाँ, मैं नीति को अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या? मैं नीति को अपने साथ ले जाने आया हूँ। वो हमारी पोती है और आज के बाद वो हमारे साथ ही रहेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुना नहीं तुमने? मैं अपनी पोती को ले जाने आया हूँ। नीति। अंकल प्लीज धीरे बोलिए ना। सुधाकर जी, ये यहाँ क्यों आए हैं? देखिए अंकल, नीति नहीं जानती है कि वो आपकी पोती है, इसलिए प्लीज। नहीं जानती तो जान जाएगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए। तो बात सिर्फ इतनी सी ही है कि इस घर में नीति की देखभाल ठीक तरीके से नहीं हो रही है। क्या? क्या मतलब है? विजया, उस दिन मैंने तुमसे हॉस्पिटल में भी कहा था कि अगर नीति की परवरिश में
या उसकी देखभाल में कोई भी कोताही हुई है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन अंकल आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम नीति का ख्याल नहीं रख रहे हैं? अगर एक कारण हो ना तो बताऊं। अम्मा जी? हाँ अम्मा जी। बेटे तुम जल्दी घर आ जाओ। क्यों, क्या हो गया? सुधाकर जी यहाँ आए हैं। नीलेश के पापा? वो किस लिए अम्मा जी? वो नीति को ले जाने की बात कर रहे हैं। What? वो बहुत गुस्से में हैं। तुम जल्दी आओ। मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ अम्मा जी। ये कहाँ चला गया? ओह गॉड, 4:45 बज गए। नंदिनी, हाँ देखो तुम प्लीज बाहर मत जाओ। अरे मुझे जाना है, अक्षय से मिलना है। मैंने कहा तो था तुमसे, हटो। सोच लो नंदिनी, अगर तुम अक्षय से मिलने गई ना तो क्या कर लोगे तुम? तो मैं विजया को तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। सच में बता दोगे विजय को? प्रॉमिस? चलो ठीक है, नहीं जाती मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम अभी के अभी विजय को फोन करके बताओगे कि मैं और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते हैं और अक्षय उसकी पीठ पीछे मुझसे मिलता है। क्या हुआ? नहीं है ना हिम्मत? तो फिर इरफान, तुम्हारी ये एडवाइस तुम्हारे पास ही रखो, क्योंकि मुझ में हिम्मत है अक्षय से प्यार करने की। तो फिर वो प्यार जायज हो या नाजायज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं अक्षय से मिलने जाऊंगी, समझे? और हाँ इरफान, ये बात मैं आखिरी बार कह रही हूं, आइंदा कभी मुझे इस बात पे टोकना मत। तुम मेरे डॉक्टर थे, तुमने मेरा इलाज कर दिया है, अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। अब तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो इरफान, इसलिए प्लीज अगर तुम्हें जरा सा भी लिहाज है ना हमारे दोस्ती का, तो मेरे और अक्षय के मामले में दखल मत देना। बाय, शाम को मिलते हैं। ये विजया फोन क्यों नहीं उठा रही? रुको, कहाँ ले जा रहे हो मेरी पोती को? अंकल प्लीज। सुधाकर जी प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे, बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो नीति, चलो मेरे साथ। नहीं प्लीज प्लीज अंकल नहीं। लेकिन अचानक क्या हो गया कि आप? अचानक? ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम था कि अपनी पोती को आप लोगों के भरोसे छोड़कर मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। उस दिन हॉस्पिटल में भी मैंने कहा था ना कि अगर नीति को कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। पर अंकल एक बात बताइए, ऐसा क्या हो गया जो आप नीति को यहाँ से? हुआ क्या है? अरे बच्ची को डायबिटीज है और आप लोग उसे आइसक्रीम खिला रहे हैं। क्या? आइसक्रीम? जी हाँ, आइसक्रीम। बहुत हुआ, चलो बेटा। बात करते हैं, बात करते हैं। आइए इधर आइए। हाथ हटाइए आप। अंकल इधर आइए, प्लीज प्लीज कम, प्लीज। देखिए अंकल, आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। मैं चाहूं तो पुलिस को बुला सकता हूं और वो भी यही कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। धमकी दे रहे हो? चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको। पर मैं पुलिस को बुलाना नहीं चाहता अंकल, क्योंकि आप मेरे मरहूम दोस्त नीलेश के पिता हैं।
आप जो ये कर रहे हैं, आप जो विजया को, नीति को तंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नीलेश जहां कहीं से भी आपको देख रहा होगा वो खुश होगा? पाँच तो बज गए। ये अक्षय नजर क्यों नहीं आ रहा? यही इंतजार कर लेती हूँ। नीति, अंकल पानी। नो थैंक्स। अंकल ये नीति के करंट रिपोर्ट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं उसका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ रहा है। आपने जरूर किसी और बच्ची को देखा होगा आइसक्रीम खाते हुए, क्योंकि यहाँ पे नीति को आइसक्रीम कौन खिलाएगा? आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब हैं यहाँ पे। अम्मा जी हैं, विजया है, मैं हूं। मैं मानता हूं अंकल कि नीति आपकी पोती है, पर अंकल सच ये है कि मैंने नीति को अपनी बेटी की तरह पाला है। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, मैं अपने खून से ज्यादा मानता हूं उसे। नीति मेरी प्रिंसेस है, पापा हूं मैं उसका। कल नीति को एक खरोच भी आती है ना, जरा सा भी चीखती है वो तो मेरी जान निकल जाती है अंकल। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप इसे अपना ही घर समझिए। आपका और आंटी का जब भी जी करे नीति से मिलने का, जब भी, आप बेझिझक बिना हमें फोन किए आप यहां आ सकते हैं। अंकल प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे कि आप उसे कभी भी मुझसे या हम सबसे अलग करने की बात मत सोचिएगा। ये लो बेटा, पानी पियो। थैंक्स। अभी तक नहीं आया अक्षय, पर उसका मुझे मिलने का कोई इरादा ही नहीं था, तो मुझे बुलाया क्यों? हमेशा यही होता है, बार बार मैं उसकी बातों में आ जाती हूँ और वो हर बार वो अपना वादा तोड़ देता है। हर बार कोई मीठी सी बातें करके मुझे। देखो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? नहीं,
मैं कोई खिलौना नहीं हूँ अक्षय। मैं अब बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं अब इंतजार नहीं करूंगी। बहुत हो गया। विजया को हमारे बारे में बताना ही होगा। हाँ, और वो कैसे बताना है ये मैंने सोच लिया है। मम्मी, क्या हुआ बेटा? आप ठीक तो? वो अंकल क्यों कह रहे थे कि मैं उनकी पोती हूँ? बोलो ना मम्मा, मैं तो दादा और दादाजी की पोती हूँ ना, क्योंकि मैं पापा की बेटी हूँ और पापा दादाजी के बेटे हैं। लेकिन अगर मैं किसी और की पोती हूँ तो क्या मैं पापा की बेटी नहीं हूँ? बोलो ना मम्मा, मैं पापा की बेटी नहीं हूँ। नहीं थी। तुम पापा की बेटी नहीं हो। तुम तो पापा की प्रिंसेस हो। फिर वो मुझे अपने साथ ले जाने क्यों आए थे? हाँ, ये जो सवाल है इसका जवाब ये है कि आपकी गलती है। पूछिए कैसे? कैसे? अरे क्योंकि मेरी प्रिंसेस है ही इतनी सुंदर, इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट कि सब चाहते हैं कि उसको ले जाएं। अरे ये सुधाकर अंकल तो क्या, बाकी जितने भी लोग मिलते हैं ना, सब यही कहते हैं कि क्या हम आपकी नीति को आपसे दूर ले जाएं, क्या हम ले जाएं? बड़ी मुश्किल होती है कि नहीं? अब आप जाइए, सो जाइए, देर हो रही है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट प्रिंसेस। गुड नाइट। गुड नाइट। अक्षय, आज आपने जो किया है उसके लिए मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगी आपकी। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आप मुझसे बहुत सी बातें छुपाते हैं। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं आपके सारे झूठ, सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगी। तब तक इंतजार करूंगी जब तक आप खुद ये फैसला नहीं कर लेते कि आप मुझे सच्चाई बताएंगे। ये लो रतन। रतन? कौन? कहाँ हूँ मैं? ओह, अबा डार्लिंग। ओह, कॉफी और सैंडविच लेके आई मेरे लिए। कितनी मेहनत कर रहे हो तुम अपने नए बिजनेस के लिए। तुम कुछ खा लो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? यार, अक्षय भाई साहब के पास से प्रोजेक्ट के नाम पर पूरा माल नहीं उठा लेता। कागज पट्टी की नौटंकी जारी रखनी पड़ेगी। इनका फोन मुझे क्यों आ रहा है? हेलो जी, कहिए। जी जरूर, हाँ जी, आ जाऊंगा। क्या लफड़ा है समझ में नहीं आ रहा है।
ऐसे लग रहा है मेरे लिए कमाई का चांस है। माय गॉड। आई एम सो सॉरी मंजीत, कल जो कुछ भी हुआ मैं उसमें इतना उलझी रही कि तुम्हें समझाने का मौका ही नहीं मिला कि मैं वहाँ क्यों नहीं आ पाई। आई कैन अंडरस्टैंड विजय, वैसे भी अक्षय वहाँ से चला गया था, तुम आ भी जाती तो भी कोई फायदा नहीं था, लेकिन यू डोंट वरी, मैं उस पर नजर रखूंगा। नहीं मंजीत, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने फैसला किया है कि अब मैं खुद कोई भी छानबीन नहीं करूंगी। मैं अब सिर्फ इंतजार करूंगी कि अक्षय कब मुझे सच बताते हैं। एज यू विश। वैसे भी विजय तुम्हारा पर्सनल मैटर है। थैंक्स मंजीत, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि अगर अक्षय को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। ओके, डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा। थैंक्स। बाय विजय। बाय। मंजीत, ये नाम कहीं ये इंस्पेक्टर मंजीत की तो बात नहीं कर रही है। यानी विजया दीदी और उस इंस्पेक्टर कुछ लफड़ा। ओह माय गॉड, रतनी क्या हो रहा है तेरे लाइफ में? हाँ, एक के बाद केस खुलते चले जा रहे हैं।